हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का सेट लगाने जा रहे हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन्स हैं जिसको हम आज मल्टीपल चॉइस के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपकी हेल्प हो सके एग्जाम के लिए और आपका रिवीजन हो सके, जिससे आपको ज़्यादा बर्डन ना लेना पड़े। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है, कवक जगत में अलैंगिक प्रजनन किस विधि से होता है। किसकी बात कर रहे हैं? कवक जगत की। कवक जगत में क्या हो रहा है? अलैंगिक प्रजनन। तो हमसे पूछ रहा है एक्स द्वारा हो रहा है, प्रजनन द्वारा, मुकुलन द्वारा, गैमेट द्वारा या फिर कॉनिडिया द्वारा। तो भाई ध्यान रखना, कवक जगत में हमेशा कोन्स बनते हैं, कॉनिडिया द्वारा। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, डायनासोर और अथवा सरीसृप का स्वर्णिम काल क्या है। तो आंसर मैंने पहले ही सिलेक्ट कर रखा है तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो उसमें, ठीक है। तो डायनासोर और सरीसृप का स्वर्णिम काल किसे कहते हैं? बेटा मेसोजोइक काल है। सीधा सीधा आंसर पढ़िए, कौन सा होता है? मेसो। कंफ्यूज करने के लिए सीनोजोइक आएगा, एजोजोइक आएगा, पैलियोजोइक आएगा, बिल्कुल दिमाग ना लगाना है। सीधा सीधा आंसर क्या बनता है आपका? मेसोजोइक काल बनता है। अगला आता है लिवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक क्या है। लिवर सिरोसिस का मतलब लीवर में एक इन्फेक्शन आ जाता है, वो बीमारी पैदा करने वाला कारक क्या होता है? भाई देखो, कारक सीधा सा है, वसा से कभी ऐसा नहीं होता, विटामिन से कभी नहीं होता। तंबाकू मानते हैं हम एक उत्पाद है जो नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ये लीवर को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाता है। जब बचा क्या हमारे पास? एल्कोहल। बिल्कुल, एल्कोहल का सेवन करने से एल्कोहलिक नामक रोग होता है, जो लीवर सिरोसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला प्रश्न हमारा कि बीटी जीप किससे प्राप्त किया जाता है? किससे पूछ रहा है बेटा? बीटी जीप पूछ रहा है, बीटी यानी बीटी बेस, ठीक है। तो बीटी बेस कैसे प्राप्त किया था? हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। तो कौन से आते हैं? बैसिलस नेपर्स, बैसिलस thuringiensis, एजोला से और राइजोबियम से। तो सीधी सी बात है बेटा, बैसिलस thuringiensis इसका सही आंसर है। बैसिलस thuringiensis से हम इसको प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। भाई क्या पूछ रहा है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। IMP OT में आने के चांसेस परीक्षा में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं आपकी। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था बेटा कब? 1986 में। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है वन्यजीव पर्यावरण दिवस। वन्यजीव पर्यावरण अधिनियम बनाया गया 1973-74 में तैयार किया गया था, लेकिन यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण कराया गया। फिर आता है हमारे पास बड़ा क्या? मल्टीपल चॉइस। फिर से आगे आते हैं, ये था हमारा कौन सा बेटा? 2020 का। अभी फिर से एक बार और आगे क्वेश्चन पढ़ने वाले 2020 के सेट में दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन किससे पाया जाता है? मैंने कह दिया कि निभाग में, भ्रूण में, ध्रुवीय निम्न परागकण। भाई देखो, भ्रूण कोश मतलब भ्रूण को, शॉर्ट फॉर्म में भ्रूण को लिखा है, इसका मतलब भ्रूण कोश। दोहरा निषेचन किसमें होता है? भ्रूण कोश में होता है। याद रखिए, निषेचन क्रिया का संपन्न होती है पुष्पों में, भ्रूण के अंदर संपन्न होती है, ठीक है। भ्रूण कोश में संपन्न होती है, बीजांड के अंदर होता है। क्रोमोसोम में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम का जुड़ना कम होना क्या कहलाता है? वो कहता है भैया क्रोमोसोम में इसमें अतिरिक्त क्रोमोसोम जुड़ेगा या कम होगा तो क्या कहलाएगा? तो भैया हमने इसमें कह दिया, क्रोमोसोम में अतिरिक्त क्रोमोसोम अगर जुड़ता है तो हम कहेंगे हेटेरोगैमेट। हेटेरो का मतलब अलग अलग क्या करता है? गैमेट ऐड होता है इसमें, गैमेट माने युग्म। फिर आता है AUG क्या कार्य करता है भैया? AUG माने क्या? समारंभक अमीनो अम्ल है, जिसका काम क्या होता है? प्रारंभिक अवस्था में जुड़ना होता है। फिर आता है मिलन के प्रयोग में गैसों का प्रयोग है। इसके बाद चौधरी मिलन के प्रयोग की। तो मिलन के प्रयोग में किन गैसों का इस्तेमाल किया गया था? सबसे पहले हमारे पास था मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। सीधा सा आएगा अपना, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास वर्ष 2002 में प्लास्टिक से सड़क बनी थी। कहाँ बनी थी? सबसे पहले बेंगलोर में। याद रखना, बेंगलोर में प्लास्टिक से डामर का इस्तेमाल करके क्या बनाई गई थी? सड़क तैयार की गई थी। ये 2020 का पेपर अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है।